जैसे कि विश्व की इतिहास में ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिलता हमें कि जहां पर एक ही खानदान की, एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां अपनी शहादत दे। रामशाह तंवर जो कि ग्वालियर से यहाँ पर आए थे, जब पर ग्वालियर पर अकबर का अधिकार हो गया था तो वहाँ के शासक रामशाह तंवर, क्योंकि वो बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति थे और स्वतंत्रता का आंदोलन उनके यहाँ जज्बा था, इसलिए देखा कि मेवाड़ में महाराणा प्रताप जो हैं वो उस मुगल सत्ता के खिलाफ, विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ आकर के मेवाड़ की जो आदिवासी मिलिट्री थी उसको ट्रेंड करने का कार्य उन्होंने किया। मेरा ये मानना है कि रामशाह तंवर का ही विजन था कि यहाँ पर ये युद्ध लड़ा जाना चाहिए, और इसमें रामशाह तंवर, उनके पुत्र और उनके पौत्र, तीनों पीढ़ियाँ हल्दी घाटी के दूसरे चरण में रक्तताल नामक क्षेत्र पर शहीद हुई थी। आज भी हम देखें कि रक्तताल पर उनकी एक स्मारक बना हुआ है, जहाँ पर 8-9 घंटे के अंदर 3 पीढ़ियों का शहीद हो जाना, कितनी बड़ी शहादत उन्होंने देश के नाम पर दी है, संस्कृति के नाम पर दी। वहाँ पर जो शिलापट लगे थे वो 1976 में लगे हुए थे, और उसके बाद में आप देखें कि जब एएसआई का उसके ऊपर अधिकार हुआ तो उन्होंने अपनी तरफ से 2 शिलालेख और वहाँ पर लगा दिए थे। तो कुल मिलाकर के ये 3 क्षेत्र हैं, एक तो रक्तताल का क्षेत्र है, दूसरा क्षेत्र जो है शाहीबाग का है, और तीसरा चेटक स्मारक का क्षेत्र है। तो रक्तताल पर जो क्षेत्र शिलापट्ट लगा हुआ था, वहाँ पर युद्ध की जो तिथि है वो 21 जून लिखी हुई थी, जबकि 1985 में जो इतिहासकारों के कमेटी के द्वारा जो निर्णय हुआ और 21 जून लिखने वाले जो इतिहासकार थे उन्होंने भी 18 जून की तिथि पर सहमति व्यक्त करते हुए अपने हस्ताक्षर किए थे, और 18 जून 1985 से मान्य हो गई, लेकिन उसके बाद भी उस तिथि का बदलाव नहीं किया गया। साथ ही वहाँ पर ये मेंशन किया गया था कि मेवाड़ की सेना को पीछे हटना पड़ा, राजपूतों की सेना को पीछे हटना पड़ा। अब मेरा ये मानना है कि 20 सालों से मैं प्रताप पर कार्य कर रहा हूँ, और मेरी शोध को हुए, पीएचडी को हुए लगभग 16-17 साल हो चुके हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में भी मेरी पुस्तक को एमए के लेवल पर पढ़ाया जा रहा है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी प्रताप के जीतने के अध्याय जो हैं हल्दी घाटी के युद्ध के मेरे द्वारा लिखे गए। तो उन सब के बावजूद भी वहाँ पर जो पर्यटक आते थे वो उस तिथि को देख करके भ्रमित होते थे, क्योंकि ये जो शिलापट्ट बदले हैं इसके लिए मैं सभी का अंदर ग्रेटिट्यूड है कि चलो सभी के प्रयासों से काम हुआ, लेकिन उसमें एक अकेले इतिहासकार के नाते ये मुद्दा मेरे द्वारा उठाया गया। अब मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर जो नए शिलालेख एएसआई के द्वारा जो लगने हैं वो निश्चित रूप से तथ्यात्मक शिलालेख लगें। रक्तताल का जो शिलालेख है वो तथ्यात्मक होना चाहिए, वहाँ पर दिनांक सही हो, सन सही हो, और वो साथ ही युद्ध को जो निर्णय है उस निर्णय की जो इंगिती है वो भी सही होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वतंत्रता और स्वाभिमान की अस्मिता से जुड़ा हुआ संघर्ष था। और बादशाह बाग वाला जो शिलालेख है, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ था कि ये कैंप मुगलों का रहा, एक भी साक्ष्य ऐसा नहीं है इतिहास का कि जो ये सिर्फ शाहबाग में कोई कैंप रहा है। ये कैंप मोलेला में था, और मोलेला में ये शिलापट्ट लगना चाहिए, वहाँ पर गुलाब बाग था, अतः वहाँ पर बादशाह बाग के नाम का कोई भी रेफरेंस नहीं आना चाहिए।